Oogenesis. Formation of ovum. आज हम लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं oogenesis प्रोसेस। जो oogenesis प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, oogenesis का जो टॉपिक हमारे समझने से पहले हमने एक बात फ्लो चार्ट के बारे में देखी थी। जो इसका हमारा oogenesis जो प्रोसेस है इसका फ्लो चार्ट है हमारा। अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आने लगा लो कि oogenesis जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि oogenesis प्रोसेस है वो कैसे होती है। वैसे जो हमारी oogenesis जो प्रोसेस होती है इसका जो मेन जो मकसद है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट्स। इस प्रोसेस के अंदर किसकी फॉर्मेशन, जो फीमेल गैमेट होता है फीमेल के अंदर उसकी फॉर्मेशन होता है। जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, oogenesis। oogenesis क्या है हमारी, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स ओवम, दैट इज कॉल्ड oogenesis। और ओवम को रिलीज करने का प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। तो फ्लो चार्ट के द्वारा एक बात देख रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। जो हमारा oogenesis प्रोसेस है, जो हमारा फीमेल होता है, फीमेल के अंदर क्या होते हैं, हमारे कुंभकोणीय सेल क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं। जो कुंभकोणीय सेल है उनके अंदर क्या होता है, म्योटिक डिवीजन होती है। क्या होती है, कुंभकोणीय सेल के अंदर क्या होती है, म्योटिक डिवीजन होती है। जब उसके अंदर कुंभकोणीय सेल के अंदर म्योटिक डिवीजन होती है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो, प्राइमरी oocyte के अंदर। जो हमारा वन के ऊपर ऐसे इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। जो हमारा कुंभकोणीय सेल के अंदर म्योटिक डिवीजन होती है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो, प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब प्राइमरी oocyte के अंदर एक लेयर ऑफ ग्रैनुलर सेल, जब ये लगा दो कि ये हमारा क्या है, प्राइमरी oocyte है, इस सेल के ऊपर किस चीज की लेयर आ गई, हमारी ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आ गई। इसकी आ गई ग्रैनुलोसा सेल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो हमारा प्राइमरी फोलिकल, जो हमारे प्राइमरी oocyte है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्राइमरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो प्राइमरी फोलिकल है, अब जो प्राइमरी फोलिकल है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलर सेल। ये लगा लो हमारा क्या है, प्राइमरी फोलिकल है। इसके ऊपर क्या आ गई, एक से ज्यादा क्या आ गई, क्या आ गई, एक से ज्यादा क्या आ गई, हमारी ग्रैनुलर सेल की क्या आ गई, लेयर की फॉर्मेशन होगी। मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलर सेल फॉर्मेशन। जो हमारी प्राइमरी फोलिकल है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्रैनुलोसा सेल है इसकी मोर देन लेयर की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारा जो प्राइमरी फोलिकल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा सेकेंडरी फोलिकल है, अब जो हमारे सेकेंडरी फोलिकल है इसके अंदर क्या होता है, किस चीज को कंटेन करता है, थीका एक्सटर्ना को कंटेन करता है और थीका इंटरना को कंटेन करता है। ध्यान से सुनो, जो हमारा सेकेंडरी फोलिकल है इसके अंदर कौन सी स्टेज होती है, ये किसको कंटेन करता है, थीका एक्सटर्ना को, थीका इंटरना को कंटेन करता है। तो जब सेकेंडरी फोलिकल की दोनों को कंटेन करता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, टर्टियरी फोलिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी हो जाती है, टर्टियरी फोलिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो टर्टियरी फोलिकल होता है इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर किस चीज की कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। जो हमारी टर्टियरी फोलिकल इसके अंदर क्या होता है, हमारा एंट्रम जो कैविटी होती है वो होती है, एंट्रम को क्या बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोलते हैं। अब जो टर्शियरी टर्टियरी जो फोलिकल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफाइट फोलिकल के अंदर। मतलब ये लगा लो कि जो हमारा टर्टियरी फोलिकल है ये इमेच्योर फॉर्म में है। जो हमारा टर्टियरी फोलिकल है ये क्या हो जाएगा, हमारा मैच्योर हो गया। क्या हो गया, मैच्योर। जो हमारा टर्टियरी फोलिकल ये मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये हमारा ग्राफन फोलिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। जो ग्राफन फोलिकल ये कौन सा फोलिकल है, हमारा मैच्योर फोलिकल है। तो आप सोच सकते हो टर्शियरी फोलिकल जो टर्टियरी फोलिकल है वो मैच्योर होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो टर्टियरी जो फोलिकल है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब जो टर्टियरी का जो फोलिकल हमारा है उसके अंदर कन्वर्ट हुआ है हमारे जो ग्राफन फोलिकल के अंदर। अब जो ग्राफन फोलिकल है ये क्या हो जाएगा, हमारा रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रप्चर का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सेकेंडरी oocyte है, वो सेकेंडरी oocyte को हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। और इसी प्रोसेस के अंदर हम इसकी बात कर रहे थे कि oocyte प्रोसेस के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, ओवम की प्रोसेस होती है। ये फॉर्मेशन समझने के लिए आपको एक बार फ्लो चार्ट जरूर याद करना होगा। इससे आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, जो कुंभकोणीय सेल है इसके अंदर म्योटिक डिवीजन होती है, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्राइमरी oocyte के अंदर। प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या हो जाता है, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है, उसके अंदर कन्वर्ट होता है प्राइमरी फोलिकल के अंदर। और प्राइमरी फोलिकल के अंदर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेयर की फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ग्रैनुलोसा सेल की। एक से ज्यादा लेयर किसकी हो जाएगी,
ग्रैनुलर सेल इसके ऊपर आ जाएगी हमारी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। तो हमारा प्राइमरी फॉलिकल इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल होता है किसको कंटेन करता है, थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल कंटेन करता है। तो जब थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल कंटेन करता है तो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा टर्नरी फॉलिकल के अंदर। जो हमारा टर्नरी फॉलिकल है इसको कंटेन करता है, ये एंट्रम है, एंट्रम को कंटेन करता है। तो एंट्रम जो होती है वो क्या होती है, हमारी फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। और जब हमारा टर्नरी फॉलिकल जब ये मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद क्या बन जाता है हमारा ये ग्राफन फॉलिकल बन जाता है। ग्राफन फॉलिकल को क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल होता है। अब जो हमारा ग्राफन फॉलिकल है जब वो रप्चर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा वो सेकेंडरी जो oocyte है उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो सेकेंडरी oocyte है उसको क्या बोलते हैं, अब हम बोलते हैं ये हमारी इस प्रोसेस के बारे में पढ़े। ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा oogenesis प्रोसेस है, इससे रिलेटेड है। ये हमारी जो पार्ट होता है हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल ये वाला जो फर्स्ट पार्ट था हमारा ये जो गोल गोल बना हुआ इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन रहा है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है। सेकेंडरी से क्या बनता है फिर टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। जो हमारा टर्शियरी फॉलिकल है वो क्या शो करता है, एंट्रम कैविटी को शो करता है। अब जो टर्शियरी फॉलिकल है, अब जो टर्शियरी फॉलिकल है उसके अंदर कन्वर्ट होता है हमारा ग्राफन फॉलिकल के अंदर। जब मैच्योर हो जाते हैं जो हमारा टर्शियरी फॉलिकल इसके अंदर कन्वर्ट हो गया वो ग्राफन फॉलिकल के अंदर। अब जो ग्राफन फॉलिकल है वो क्या होता है, रप्चर होता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ग्राफन फॉलिकल है यहाँ पे क्या हो गया, वो रप्चर हो गया। रप्चर हो गया क्या रिलीज कर दिया उसने, ओवम को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब जो ओवम है ओवम तो रिलीज होगा। अब एक जो मेन बात है जो उसके अंदर जो बहुत ही इंपोर्टेंट बात है, अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफन फॉलिकल, अब हमारा ग्राफन फॉलिकल रप्चर हो गया था, जो पार्ट हमारा बाहर निकल गया रिलीज हो गया वो तो हमारा ओवम होगा, ओवुलेशन प्रोसेस के oogenesis प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट, अब ये जो पार्ट बच गया है ये ग्राफन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफन फॉलिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारे किससे रिलेटेड है, हमारा oogenesis प्रोसेस के थ्रू। आपको समझने से पहले एक बार ये oogenesis प्रोसेस समझने से पहले एक बार ये फ्लो चार्ट जरूर समझना होगा, इससे आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी ये oogenesis टॉपिक करने का। जो हमारी ये प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ये जो हमारी फीमेल गैमेट होता है हमारा फीमेल के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis प्रोसेस बोलते हैं। क्या होता है हमारी oogenesis प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। किसकी फॉर्मेशन होती है, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। और कहाँ पे होती है फॉर्मेशन, ओवेरी के अंदर होती है। जो हमारी ये फॉर्मेशन होती है कहाँ पे होती है, स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन फीमेल। जब फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम पे हमारी जो oogenesis प्रोसेस है वो क्या होती है, हमारी स्टार्ट होती है। ओवम जो फॉर्मेशन है, ओवम की जो फॉर्मेशन है उसकी क्या होती है, हमारी स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अबाउट ए मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड इन द ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या होता है, मिलियन, बहुत सारे मिलियन oogonia क्या होते हैं हमारे फॉर्म्ड हो जाते हैं। और जो हमारे oogonia होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेट मदर सेल बोलते हैं। क्या होता है कि जो हमारा फीमेल के अंदर ओवेरी के अंदर जो oogonia होते हैं, मिलियन oogonia क्या होते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं। और जो हमारा oogonia उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट मदर सेल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, द oogonia सेल स्टार्ट मियोटिक डिवीजन। अब जो हमारा oogonia जो सेल होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारा मियोटिक डिवीजन क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। जब वो कहाँ पे एंटर होता है, प्रोग्रेस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, वो एंटर हो जाता है। दोबारा ध्यान से सुनिए ये बात, जो हमारा oogonia सेल होता है इसके अंदर कौन सी डिवीजन स्टार्ट होती है, हमारी मियोटिक डिवीजन जो है स्टार्ट हो जाती है। जब कहाँ पे एंटर होता है, वो प्रोग्रेस फर्स्ट के अंदर एंटर हो जाता है। मियोटिक डिवीजन होने के साथ जो हमारा oogonia है, oogonia के अंदर हमारी मियोटिक डिवीजन होती है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा वो प्राइमरी oocyte है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा ध्यान सुने, जब हमारा oogonia सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन हो जाती है तो हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ईच प्राइमरी oocyte। अब जो ये हमारे प्राइमरी oocyte होते हैं then get surrounded by a layer of granulosa cell। अब जो हमारा प्राइमरी oocyte है उसके ऊपर किसकी लेयर हो जाती है, जो हमारी ग्रैनुलोसा सेल होती है उसी क्या हो जाती है, उसके ऊपर लेयर आ जाती है एंड हैंस कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ध्यान से सुनिए बात, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के ऊपर हमारी जो एक लेयर है वो किसकी आ जाती है, जो हमारी वन लेयर किसकी आ जाती है, ग्रैनुलोसा सेल की क्या आ जाती है, उसके ऊपर वन लेयर आ जाती है। तो हमारा जो प्राइमरी oocyte है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा
प्राइमरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे हमारा इसके अंदर हुआ जो हमारा ओवोनिया सेल है इसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, हमारा प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो प्राइमरी oocyte हो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हमारा प्राइमरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। सेम ही बात हमारी यहाँ क्या आने वाली है, द लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फोलिकल। अब जो हमारे प्राइमरी फोलिकल था, लार्ज नंबर ऑफ degenerate during the period from birth to puberty and 6,000 to 8,000 प्राइमरी फोलिकल लेफ्ट इन द एट ओवरी। मतलब कि अब जो हमारे बहुत सारे जो प्राइमरी फोलिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे डीजनरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और ओवेरी के अंदर सिर्फ 6,000 से लेके 8,000 जो प्राइमरी फोलिकल है वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर रह जाते हैं। पहले जब प्रोड्यूस हो रहे थे तो कितने प्रोड्यूस हो रहे थे, मिलियन प्रोड्यूस हो रहे थे। उसके बाद जब हमारा प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हुआ तो जो हमारे प्राइमरी फोलिकल है वो क्या हो जाते हैं, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट होने के बाद हमारा ओवेरी के अंदर सिर्फ कितने, हमारे जो प्राइमरी फोलिकल है वो रह जाते 6,000 से लेके 8,000 जो प्राइमरी फोलिकल है वो क्या हो जाते हैं, ओवेरी के अंदर क्या हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, रह जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइमरी फोलिकल। अब जो हमारे ये प्राइमरी फोलिकल है गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलर सेल। अब उसी प्राइमरी फोलिकल के ऊपर क्या आ जाएगा, मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलर। पहले हमारी एक लेयर ग्रैनुलर सेल की आई थी, अब क्या आ गया, हमारी एक से बहुत ज्यादा लेयर इसकी आ गया है ग्रैनुलर सेल की, किसके ऊपर कवरिंग हो गया, वो हमारी प्राइमरी फोलिकल के अंदर। तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान सुने, अगर जब हमारा प्राइमरी oocyte के ऊपर वन लेयर किसकी आ गई, ग्रैनुलर सेल की आ गई, तो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, हमारा प्राइमरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है। अब जो हमारा प्राइमरी फोलिकल है उसके ऊपर क्या आ गया, मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलर सेल। जो हमारा ग्रैनुलर सेल है उसके ऊपर और ज्यादा लेयर आ गया, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हमारा वो सेकेंडरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द थीका लेयर इन सेकेंडरी फोलिकल become organized into an outer theca externa। मतलब इसके अंदर ये जो हमारा सेकेंडरी फोलिकल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अब हमारा आउटर थीका एक्सटर्ना और इनर थीका इंटरना। मतलब कि जो हमारा सेकेंडरी फोलिकल है अब उसके अंदर किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारा सेकेंडरी फोलिकल थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना को क्या करता है, कंटेन करता है, तो हमारा उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी फोलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरिटरी फोलिकल्स बोलते हैं। ध्यान से दोबारा, जब हमारा सेकेंडरी फोलिकल किसको कंटेन करता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना को क्या करता है, कंटेन करता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी फोलिकल बोलते हैं। अब दोबारा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो टर्सरी फोलिकल है, टर्सरी फोलिकल कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फील्ड कैविटी। अब जो हमारी टर्सरी जो टर्टरी जो फोलिकल होता है हमारा, उसकी जो कैरेक्टराइज होती है उसके अंदर क्या, जो हमारी फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। मेनली जो हमारा सेकेंडरी फोलिकल है वो तीन चीज को कंटेन करता है, जो हमारी वो तीनों की तीनों चीज है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और हमारा एंट्रम। जो हमारी फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है वो कौन सी होती है, हमारी एंट्रम होती है। और जो हमारा सेकेंडरी फोलिकल जब कंटेन करता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना को, वो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी फोलिकल बोलते हैं। और जो हमारी फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte। अब जो ये वाला साइन हमारा इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। एट दिस स्टेज, अब जो हमारी टर्सरी जो टेरिटरी हमारी फोलिकल है इस स्टेज की बात हो रही है हमारी यहाँ पे। एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte इज इन द टर्सरी फोलिकल्स ग्रो इन साइज। अब जो हमारा प्राइमरी oocyte का टर्सरी टेरिटरी फोलिकल के अंदर आगे ग्रो इन साइज, तो उसका साइज क्या होता है, हमारा ग्रो हो जाता है। और जो हमारी फर्स्ट जो हमारी क्या होती है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन वो क्या होती है, हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब ध्यान सुनिए बात, अब इस स्टेज के अंदर आगे जो हमारा प्राइमरी oocyte है, जो हमारा प्राइमरी oocyte था, हमारा जो प्राइमरी oocyte था जो हमारा, वो टेरिटरी फोलिकल के अंदर आके उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है। और क्या हो जाता है, कंप्लीट इट फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। वहां पे क्या कंप्लीट हो जाती है, उसकी फर्स्ट जो म्यूटिक डिवीजन है वो क्या होती है, हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज एंड, जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो उसका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के अंदर क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। क्या होती है, उसके अंदर अनइक्वल डिवीजन होती है। उस अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। किसकी फॉर्मेशन होती है,
फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। जो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte है उसकी फॉर्मेशन होती है, उसके साथ ही किसकी फॉर्मेशन होती है, तीन ही फर्स्ट पोलर बॉडी किसकी फॉर्मेशन होती है, तो फर्स्ट जो पोलर बॉडी होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। दोबारा ध्यान से सुने कि जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, इसके अंदर क्या होती है हमारी अनइक्वल डिवीजन होती है। क्या बोलते हैं इसको, अनइक्वल डिवीजन बोलते हैं। अनइक्वल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है और किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलर बॉडी की फॉर्मेशन पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है प्राइमरी oocyte। इसके अंदर ये बात बोली गई है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं किसके मुकाबले में, प्राइमरी oocyte के मुकाबले में। हमारा जो प्राइमरी oocyte था वो सबसे पहले आ रहा था यहाँ पे। प्राइमरी oocyte के मुकाबले में जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। बल्कि जो हमारा प्राइमरी oocyte है इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू जो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या होती है, कम होती है। और जो हमारा सेकेंडरी oocyte है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसके अंदर ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, द टर्शियरी फॉलिकल, द टर्शियरी फॉलिकल्स डिवेलप इनटू ए मैच्योर फॉलिकल। अब जो हमारा टर्शियरी जो फॉलिकल है वो किसके अंदर डेवलप हो जाता है, हमारा मैच्योर फॉलिकल हो जाता है। क्या हो जाता है, किसके अंदर डेवलप हो जाता है, वो मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब वो मैच्योर हो जाता है उसका नाम क्या हो जाता है, हमारा ग्राफन फॉलिकल नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है उसका, ग्राफन फॉलिकल। जो हमारा टर्शियरी जो फॉलिकल होता है वो डेवलप्ड होके किसके अंदर हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है, हमारा ग्राफन फॉलिकल नाम हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, द सेकेंडरी oocyte। अब जो सेकेंडरी oocyte है फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड, जो सेकेंडरी oocyte है उसके ऊपर एक न्यू मेम्ब्रेन आ जाती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, जोना पेलिसोइडा नाम होता है। क्या होता है, जोना पेलिसोइडा। जो हमारा सेकेंडरी oocyte है में इसी को ही ओवम बोलते हैं। ओवम के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलिसोइडा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, द ग्राफन फॉलिकल रप्चर। अब जो ग्राफन फॉलिकल है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। रप्चर का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद क्या रिलीज होता है, जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाता है, वहां से रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सेकेंडरी oocyte को हम क्या बोलते हैं, ओवम। जब वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है ओवेरी में से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। एक बार मैं दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे पूरे टॉपिक का। जो हमारा oogenesis प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट है इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर ये कब स्टार्ट होती है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं फीमेल के अंदर, तो स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, वहां पे जो किसकी फॉर्मेशन होती है, फीमेल गैमेट की प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारी। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी क्या होते हैं, मिलियन ओगोनिया क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। और उसी ओगोनिया सेल के अंदर क्या स्टार्ट होती है, म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होती है। जब ओगोनिया सेल के अंदर म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होती है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो हमारा प्राइमरी oocyte है उसके ऊपर क्या आ जाती है, हमारी ग्रैनुलोमा सेल की लेयर आ जाती है हमारी एक, तो किसके अंदर कन्वर्ट, हमारा प्राइमरी oocyte है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा प्राइमरी जो हमारा फॉलिकल है अब उसके ऊपर मोर लेयर आ जाएगी, इसकी लेयर आ जाएगी, मोर लेयर ग्रैनुलोमा सेल की आ जाएगी, और सारे लेयर उसके ऊपर आ जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल उसको बोलेंगे। हमारा oogonia से किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, हमारा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो दो चीज को कंटेन करता है, थीका एक्सटर्ना को, थीका एंटरना को। जब थीका एक्सटर्ना और थीका एंटरना को कंटेन कर रहे हैं हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, तो जब ये दोनों को कंटेन करने के बाद वो स्टेज जो आ जाती है हमारे फॉलिकल के अंदर उसको क्या बोलते हैं हम, टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं। अब टर्शियरी फॉलिकल अंदर क्या होती है, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। अब इस स्टेज के अंदर एंट्रम के तक पहुंचने के बाद जो हमारा प्राइमरी oocyte था, जो हमारा प्राइमरी oocyte था उसके अंदर टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जब वो आता है तो क्या हो जाता है, उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। और फर्स्ट जो हमारी म्योटिक डिवीजन है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे आगे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कहाँ पे कंप्लीट होती है, तो कहाँ पे होती है, टर्शियरी जो टर्शियरी फॉलिकल है वहां पे पहुंचने के बाद क्या होती है, हमारी फर्स्ट जो म्योटिक डिवीजन है वो क्या होती है, हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब जब फर्स्ट म्योटिक जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कौन सा होता है, हमारा अनइक्वल डिवीजन होती है। उसके अंदर क्या होती है, अनइक्वल डिवीजन होती है। अनइक्वल जब डिवीजन होती है किसी चीज की फॉर्मेशन जो रिजल्ट था वो क्या देता है हमें, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। जब अनइक्वल डिवीजन होता है हमारा, अनइक्वल डिवीजन के अंदर क्या होता है, किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ
हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्मेशन होती है, और क्या होती है कि तीन ही फर्स्ट बोलो, एक क्या होता है इसके अंदर पोलर बॉडी मिल जाती है, और दूसरा किसकी हमारे किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारी सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्मेशन होती है। अब जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट होता है वो क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट की जो वैल्यू होती है उसके साइटोप्लाज्म में ज्यादा होती है प्राइमरी ओसाइट से। जो प्राइमरी ओसाइट है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो की वैल्यू जो होती है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर वो कम होती है, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर क्या होती है वो होती ज्यादा होती है। अब जो हमारी टेरिटरी फॉलिकल है वो किसके अंदर डेवलप होगा, अब यहाँ तक तो बात हमारी पहुंच गई थी कि टेरिटरी फॉलिकल हमारा कौन हो चुका है। तो टेरिटरी फॉलिक से टेरिटरी जो हमारा फॉलिकल है, अब इसके अंदर क्या होती है, डिवीजन आगे होते हैं, डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता हो, मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते हैं, ग्राफल फॉलिकल। मेनली इस बात को क्या बोलेंगे, जो हमारा टेरिटरी फॉलिकल है इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हमारा ग्राफल फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब जो ग्राफल फॉलिकल है इसके अंदर क्या होता है, हमारा ग्राफल फॉलिकल क्या होता है, हमारा रप्चर हो जाता है। रप्चर का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ग्राफल फॉलिकल हमारा टूट जाता है तो किसकी क्या रिलीज होता है, हमारा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो हमारा ओवम क्या हो जाता है, रिलीज होता है ओवेरी में से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ओवुलेशन। जब हमारा ग्राफल फॉलिकल क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या रिलीज होता है, हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी oocyte जो है, हमारा जो हमारा ओवम है उसके ऊपर न्यू मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्टिडा बोलते हैं। थैंक यू।